जब हमारी गाड़ियाँ कल हमने शुरू कर दी लाने के लिए, क्योंकि हमें एक दिन का टाइम चाहिए था, तो उन्होंने हमारी गाड़ियों को दिन भर रोकना शुरू कर दिया। कुछ मतलब बहस मुबासे के वो गाड़ियाँ छोड़ते रहे, कुछ 10-15 गाड़ी जब हमारी क्रॉस हो गई तो रात के टाइम उन्होंने पूरे गोनस को जमा करके हमारी गाड़ियों को पूरे चंडीगढ़ एरिया में रात को दौड़ाया। किसी गाड़ी में 6 मर गए, किसी में 4 मर गए, किसी में 2 मर गए, किसी में 8 मर गए, लेकिन उन्होंने तब तक नहीं छोड़ा उनको जब तक उनसे पैसे नहीं लिए। जितने भी कंसर्न डिपार्टमेंट के अफसर थे हमने उनको फ़ोन किया, कुछ लोगों ने उठाया, कुछ लोगों ने बोला ठीक है हम एक्शन कर लेंगे, कुछ ने नहीं उठाया। पुलिस को हमने फ़ोन किया, पुलिस ने उनको बोला ये हमारे हाथ की बात नहीं है, आप डिपार्टमेंट से बात करो। डिपार्टमेंट के अफसर ये बोल रहे कि भाई हमें तो हम क्या करेंगे जब ये हमारी सुनते नहीं है। जिन्हें मखसूस किया गया था, जिन लोगों को ड्यूटी लगाई गई थी, वो लोग ये कह रहे जब ये पुलिस की नहीं सुनते तो हमारी क्या सुनेंगे। अब आप अंदाज़ा लगा दीजिए कि वहाँ पे क्या हो रहा है। हम अपनी सरकार से, खासकर गवर्नमेंट जम्मू एंड कश्मीर की सरकार से गुजारिश करते हैं कि उन्होंने अगर ये मसला भी उठाया है, उन्होंने चिट्ठी भी लिखे, लेकिन अब वो हमें बताए हम कह रहे क्या। विदिन 24 आवर्स में सारा कुछ फेल हो गया और हमने सिर्फ 3 घंटे के अंदर अंदर मंडियों से माल मंगाना शुरू किया, क्योंकि यहाँ शादी के सीज़न था या कुछ और मुश्किलात हो गए तो हमने यहाँ पे सप्लाई बाहर रखी थी। अब सवाल ये है कि हम करें क्या। वहाँ पे रात को हमारी गाड़ी को रोकते हैं, सरकार वहाँ की मतलब उनको फ़ोन करते हैं, कुछ लोग उठाते, कुछ लोग नहीं उठाते, उठाने के बाद यकीनदानी करवाते, लेकिन निष्ठा सत्य में कुछ भी नहीं होता है। आपको मैंने वीडियो भेजे हुए हैं, वो वीडियो आप लोगों के पास पहुँचेगी और उसमें वो खुल्लम खुल्ला बोलते हैं भाई हम किसी से नहीं डरते, हमें पैसे लेने आप लोगों से, आप कहीं भी जाओ किसी की सुनो। लेकिन ये पंजाब सरकार के लिए भी लम्हा फिक्र है, उनको सोचना चाहिए कि उनकी सरकार में क्या हो रहा है, नीचे क्यों नहीं इम्प्लीमेंट। वहाँ मिले हम डायरेक्टर लेवल से लेकर बराबर मंत्री लेवल से लेकर चीफ मिनिस्टर ऑफिस तक मिले, सब लोगों से मिले, सब ने हमारे साथ अच्छी तरीके से बात की, सब ने माना। कमिश्नर सेक्रेटरी तक ने भी ये माना कि ये गलत हो रहा है क्योंकि ट्रांजिट गाड़ी पे नहीं लगता है। चीफ मिनिस्टर ऑफिस ने भी माना, डायरेक्टर साहब ने भी माना, जबकि डायरेक्टर साहब ने आर्डर भी निकाला है, मेरे पास आर्डर कापी है, उन्होंने नोडल अफसर भी लगाए, उसमें उन्होंने लिखा है कि कोई भी प्राइवेट आदमी जो है वो किसी भी सूरत में किसी गाड़ी को नहीं रोक सकता है। हाँ, अगर कोई ठेकेदार ये शिकायत करे कि यह गाड़ी पंजाब से खरीदी गई है, उसके लिए नोडल अफसर लगाया गया, वो चेक करेगा इसके डॉक्यूमेंट, उसके बाद छोड़ देगा। लेकिन इन आर्डर्स का भी कोई अमल दरामद नहीं हो रहा है वहाँ पे, वो इसको नहीं मान रहा है। ठेकेदारों के लिए भी एक आर्डर निकला, उनको भी उसमें हिदायत दी गई है, जबकि पंजाबी में आर्डर है, इसका इंग्लिश तर्जुमा आप निकाल सकते हो। लेकिन निचले सतह पे कुछ नहीं हो रहा, ऊपरी सतह पे हमें भरपूर ताउन मिला, भरपूर सपोर्ट मिला। मिनिस्टर साहब से बात हो रही, उसने भरपूर ताउन दिया, वहाँ के लोकल MLA ने भरपूर ताउन दे दिया, वहाँ के MPs ने ताउन दे दिया, वहाँ के जो आम आदमी पार्टी के अमन अरोड़ा सर है उनसे बात हुई, उन्होंने बड़ा हमें यकीनदानी करवाई। यकीनदानी बहुत हो गई, लेकिन जब इसको ग्राउंड जीरो पे लागू करने की बात आती है वो नहीं हो रहा है। संजय सिंह जो MP आम आदमी पार्टी के, उन्होंने हमारे से 5 बार बात की, उन्होंने हमें बहुत फैसिलिटेट किया वहाँ पे, क्योंकि उनके साथ महबूबा मुफ्ती जी ने बात की थी, उनकी वजह से उन्होंने हमें फैसिलिटेट किया। जो हम वहाँ पे पहुँचे तो वो उसकी वजह से पहुँचे, हमें बहुत उससे फ़ायदा मिला। लेकिन सब कुछ होने के बावजूद जब इन ऑर्डर्स को, इस हकीकत को इम्प्लीमेंट करने का वक्त आता है तो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। एक डिस्ट्रिक्ट में हो गया, वो डिस्ट्रिक्ट पठानकोट जो माधवपुर में, वहाँ पे बिल्कुल नाका क्लोज किया गया, वहाँ पे पुलिस ने उनको हटाया। लेकिन ये जो शंभू बॉर्डर चंडीगढ़ एरिया है, इसमें ये लोग मारवती में घूमते हैं, हमारी गाड़ी को लेते हैं, मार पिटाई करके हम जो पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस बोलते हैं हमारे हाथ में नहीं, इनके साथ खुद बात करो। अब हमें ये बताए, पंजाब सरकार भी बताए, अपनी सरकार भी बताए कि हम क्या करें। ये सरकार को कुछ दिनों में करना पड़ेगा। अगर सरकार ये नहीं करेगी कि यहाँ फिर वैसी हालत हो जाएगी जैसे पिछले 10 दिन की चल रही। हम उमर अब्दुल्ला साहब को और उसकी सरकार को अपील करते हैं, क्योंकि मैंने कल भी उनसे टाइम मांगा था आज के लिए, आज भी हमने उनको टाइम मांगा कल के लिए, हो सकता कल हमें टाइम मिले ना मिले वहाँ से। ये सरकार को कर रहे हैं ना, अगर सरकार चाहेगी तो ये 2 दिन में हल होगा, तो हड़ताल करने की, सप्लाई करने की जरूरत सवाल वहीं पे बनता है ना। अगर एक SSP ने वहाँ उनकी मतलब उनको दायरा तंग कर दे, एक SSP ने पठानकोट में उनका इतना दायरा तंग कर दे कि वो वहाँ से भाग गए, अब वो उस डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के दूसरे डिस्ट्रिक्ट में बैठ गए, तो अंदाजा लगाए कि दूसरे डिस्ट्रिक्ट में उनको फैसिलिटेशन मिल रही है ना। अगर उनको इस जगह इनको बंद किया गया तो दूसरी जगह उनको फैसिलिटेशन मिल रही है। अब ये पंजाब सरकार को चाहे कि वो DG लेवल पे इसको इंक्वायरी करे, वो अपनी लेवल पे देखे कि कौन कर रहा है, कौन इनको मदद कर रहा है, और हमारी सरकार को उनके साथ मतलब संजीदगी के साथ ये मसला उठाना चाहिए ताकि मसला हल हो।